हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं भाभी के साथ मिलकर शहर में मजा किया। मेरे भाई शहर में नौकरी करते हैं, तो शहर में ही रहते हैं। भाई भी भाई के साथ शहर में रहती हैं। एक दिन भाई का फोन आया था और कहने लगे, शहर आजा, यहाँ पर टेस्ट की तैयारी कर लें। तेरी भाभी जी भी तेरी मदद कर देंगी पढ़ने में। तो मैं शहर आ गया। भाई और भाभी शहर में अकेले ही रहते थे। भाई सुबह काम पर निकल जाता, मैं और भाभी घर पर ही रहते। मैं टेस्ट की तैयारी करता। भाभी जी कभी कभी मेरी टेस्ट की तैयारी में मदद कर देती। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मैं पढ़ाई करने में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था। कहीं पर आता जाता भी नहीं था। एक दिन की बात है, जब भाभी ने कहा चलो आज हम मूवी देखने चलते हैं। तभी मैंने कहा ठीक है। हम दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे थे। मैंने कहा भाई कहाँ है, वो कब तक आएंगे। भाभी जी ने कहा वो हमें वहीं पर आ जाएंगे, तो जल्दी करो। हम दोनों मूवी देखने के लिए निकल पड़े। तभी भाई का फोन आया। भाई ने कहा जल्दी करो, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। हम तीनों मूवी देख रहे थे। मूवी में सब कुछ था। ड्रामा, मस्ती, एक्शन और थोड़े गर्म कर देने वाले सीन भी थे। और थोड़ी डरावनी भी थी। कभी तो मैं भी डर जाता। एक सीन में भाभी डर गई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था। तभी मैंने देखा कि हमारे आगे वाली सीट पर जो बैठे थे, उन्होंने माहौल और भी ज्यादा गर्म कर दिया था। मूवी जैसे ही खत्म हुई, हम सब बाहर आ गए और उसके बाद हमने खाना खाया और बहुत सारी मस्ती की। शहर में मैं पहली बार घूमने गया था। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के लोग काफी ओपन होते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां। शहर में सब ओपनली रहते हैं। थोड़ी देर बाद भाई को किसी का फोन आया और उन्होंने हमसे कहा उनको थोड़ा काम है तो उन्हें जाना पड़ेगा, और चले गए। मैं और भाभी भी घर की तरफ निकल पड़े। तभी भाभी जी ने एकदम से कहा थोड़ी देर यहीं पर रुको। मैं रुक गया, पर थोड़ी देर हो गई थी। तब मैंने कहा कि क्या हुआ है, हमें चलना चाहिए। भाभी जी ने कहा रुको, थोड़ी देर चलते हैं, बाद में। हमारे आगे कुछ लोगों ने पी रखी थी और आने जाने वालों को परेशान कर रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था। तभी मैंने सोचा भाभी इनकी वजह से ही यहाँ पर रुकने को कह रही होगी। तभी मैंने देखा एक लड़की उसी तरफ से आ रही थी। देखने में काफी खूबसूरत भी लग रही थी। वो भी पीछे ही रोककर उन सबका जाने का इंतजार करने लग गई। मैं उसे ही देख रहा था। तभी मैं भाभी को बिना कुछ कहे आगे गया। जिन्होंने पी रखी थी उनके पास जाकर बात करने लगा। तभी मैं आगे लड़की के पास गया और उसे इस तरफ ले आया। भाभी जी मुझे देख रही थी, पर क्या करता। उन सब नशेड़ियों के जाने का कब तक इंतजार करता। लड़की को रास्ता पार करवाकर मैंने भाभी जी से कहा कि चलो हम भी चलते हैं। और मैंने भाभी जी का हाथ पकड़ा और उन्हें घर ले गया। भाभी जी थोड़ी हैरान परेशान हो गई थी। तभी उन्होंने कहा कि तुमने उन लोगों से क्या कहा जो वो भी तुम्हें भाई कहकर बुला रहे थे। तुम्हें भाई कहकर बुला रहे थे। तुम तो यहाँ नए हो, तुम उनको जानते थे क्या। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनको नहीं जानता। इतना कहकर मैं सोने चला गया। कुछ दिनों बाद मेरा टेस्ट भी क्लियर हो गया और मुझे अच्छी जॉब भी लग गई। आज मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। इसके पीछे मेरे भाई और भाभी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जब भी उनके घर जाता हूँ, भाभी जी को हमेशा ही धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को भी मेरी तरफ से धन्यवाद।